बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWSLN ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने एक्टिविटी और एक्टिवन के बारे में पढ़ना है। एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी होती क्या है। एक्चुअली एक्टिविटी जो है हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज है। मतलब मैं अगर आप लोगों को इजी वर्डिंग में बताना चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सपोज केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में जितनी स्पीशीज हमारे पास इफेक्टिव हैं, मतलब अब केमिकल रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे, जितने एक्टिव है वो मेरी एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, जितने एक्टिव है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे वो उनकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो मेरे पास क्या कहलाएगी, एक्टिविटी। सपोज मैं इजी वर्डिंग में बताना चाहूँ तो अगर एक क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, अब वहाँ उस क्लास में 20 स्टूडेंट है, अब जो एक्टिवली सुन रहे हैं टीचर को और क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिर्फ 10 है, और 10 नहीं सुन रहे, वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। और जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली टीचर को सुन रहे हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्डअप कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स होगी, तो वो उस क्लास की एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब इसी तरह इसको अगर हम केमिस्ट्री में लेके आए तो केमिस्ट्री में हमारे पास एक्टिविटी क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अब उस केमिकल रिएक्शन में बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स है, लेकिन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की, वो मेरे पास एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को इजी वर्डिंग में किस तरह लिखेंगे, एन एक्टिविटी रेफर टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज। जो मेरे पास आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आयंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जितनी भी जो स्पीशी है उसके इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जो सोल्यूशन या किसी भी मिक्सचर में इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो मेरे पास एक्टिविटी कहलाती है। अब इट इज़ measured that how much a species is actually active or available to participate in chemical reaction। ऊपर हमने यही बात की कि कौन सी स्पीशी एक्टिवली पार्टिसिपेट करी, अवेलेबल है केमिकल रिएक्शन में, वो मेरे पास क्या होगी, एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी हो। तो एक्टिविटी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशी है उसमें से एक्टिव कंसंट्रेशन कौन सी है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अब जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में देखें तो सिर्फ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी 6 निकल जाते हैं और 6 ही रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं। अब वाटर तो प्लांट के पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इफेक्टिव कितने हैं, 6 मोल ऑफ वाटर, तो वही हमारे पास क्या है, उसकी एक्टिविटी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्टिविटी को एक्सप्लेन करें, द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन द मिक्सचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ आयन। अब सपोज मेरे पास कोई सोल्यूशन है, दो तरह की सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस तरह का होता है, ये मेरे पास प्लेट्स होती हैं। ठीक है, अब इनको बैटरी के साथ जोड़ा होता है। अब इसमें मेरे पास कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा है, नेगेटिव प्लस प्लस, ठीक है, नेगेटिव। अब ये जो मेरा सेल है, अब इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम है, इसमें कंसंट्रेशन कम है, इधर लगा लो 0.001 मोल कंसंट्रेशन और इधर 0.1 मोल कंसंट्रेशन। अब इधर से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरे पास 1 एम्पायर है, इधर से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 1 एम्पायर है। तो देखो दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसके जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो कम है, कम मॉलिक्यूल, कम आयन पार्टिसिपेट करें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब जो इसकी कंसंट्रेशन शायद कम है, लेकिन इसके सारे के सारे पार्टिसिपेंट, इसके सारे के सारे आयंस पार्टिसिपेट करें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, करंट को प्रोड्यूस करने में सारे पार्टिसिपेट करें, इसलिए इसका भी करंट 1 एम्पायर है, तो इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हुई, इसकी एक्टिविटी कम हुई। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं। एक्टिविटी हमारे पास बराबर होती है, एक्टिविटी इज इक्वल टू, ये हमारे पास लैम्डा है और ये सी कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, सी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज, किसी सोल्यूशन में टोटल जो कंसंट्रेशन है वो स्पीशी की वो हम सी से जाहिर करें, और लैम्डा के ही हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट है, ये आगे जो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आगे हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है, और ये हमारे पास एक्टिविटी है। अब एक्टिविटी की एप्लीकेशन देखते हैं। अब एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। रिएक्शन रेट में इसकी बात करें, अब एक्टिविटी क्या, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, अब रिएक्टेंट की जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा, तो एक्टिविटी इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। इसी तरह
एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कि नंबर ऑफ रिवर्सिबल और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बिल्कुल इक्वल है, तो हम कहते हैं एक्विलिब्रियम कायम हुआ है रिएक्शन में। ठीक है, अगर क्या हो कि एक्टिविटी रिएक्टेंट की इंक्रीज कर जाए, यानी रिएक्टेंट के जितने भी पार्टिकल सारे सारे इफेक्टिव कंस्टेंट उन सब की वो सारे एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट हो जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन कम हो जाए। इसी तरह हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं। अब हमने क्या इफेक्टिव कंसंट्रेशन की बात करें, हम किसी सॉल्यूशन में हम किसी सब्सटेंस को मिक्स करें, अब उसमें अगर उसका जो सब्सटेंस है उसकी सारे की सारी कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, मैं कहूँगी जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स उसमें डालने वो सारे इफेक्टिवली डिजोल्व हो जाएंगे, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। अब मैं कुछ सब्सटेंस ऐसे डाल रही हूँ कि जो रीडली डिजोल्व नहीं होंगे, सारे सारे उनकी एक्टिविटी कम होगी, सारे के सारे डिजोल्व नहीं होंगे, तो मैं कहूँगी उसकी एक्टिविटी कम है और उसकी सोलिबिलिटी भी कम है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में ये जो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं, उसमें जो आयंस की कंसंट्रेशन है कौन जो रिएक्शन को, जैसे हमने इधर बात की आयंस की कंसंट्रेशन कौन ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इससे हमें ज़्यादा पता चलता है कि एक्टिविटी एक्चुअली क्या है, तो ज़्यादातर इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में ही यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने मज़ीद पढ़ना है वो हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ लिया, लेकिन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम करेक्ट वर्डों में कहें तो ये इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन होती है, यानी किसी भी रिएक्शन में जितने आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन, उन आयंस के दरमियान इंट्रैक्शन कितनी है, वो हमारी एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। एक्टिविटी कोफिशिएंट हमें क्या बताता है कि अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन, किसी भी जो स्पीशी है उसकी सराउंडिंग में कितनी अट्रैक्शन है उसके दूसरे मॉलिक्यूल से, उसके दूसरे आयन से। यानी देखो कि कोई भी सोल्यूशन है, सपोज ये सोल्यूशन, इसमें मेरे पास पॉजिटिव आयंस भी है, पॉजिटिव आयन मेरे पास सपोज एच है और नेगेटिव आयन क्लोरीन है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है, बहुत ज़्यादा क्लोरीन आयंस है। जो मेरे पास सोल्यूशन है इसमें हाइड्रोजन आयंस भी है, क्लोरीन आयंस भी। अब इन आयंस के दरमियान जो अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन है वो मेरे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट है। तो नेगेटिव जो आयंस है इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, तो ये इनकी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट कम है, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है इनकी अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगी, तो ज़्यादा ही होगी। ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी एक्टिविटी कोफिशिएंट ज़्यादा होगी। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा कि अमाउंट ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन दी स्पीशी एंड इट्स सराउंडिंग। इसके सराउंडिंग में क्या हो सकता है, अदर आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो ये जो आयंस है और मॉलिक्यूल्स है इसको इफेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो पार्टिसिपेशन की एबिलिटी है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी है, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर देखो क्लोरीन आयंस है और इसकी सराउंडिंग में क्लोरीन आयंस है, तो इसकी रिएक्शन की जो इस रिएक्शन में इसकी पार्टिसिपेट करने की सलाहियत है उसको कम कर देंगे। लेकिन हाइड्रोजन आयंस आ गए तो वो क्या करेंगे, इसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा शो करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो पार्टिसिपेशन की सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएगी। इतनी समझ आई, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्लियर हुआ। अब देखें एक्टिविटी कोफिशिएंट में अभी हमने एक्टिविटी का फॉर्मूला ये पढ़ा, इसमें हमारा ये क्या था, एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर मैंने इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए ओवर सी मेरे पास क्या होगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। अब मैं किसी आइडियल सोल्यूशन की बात करूं उसमें एक्टिविटी कोफिशिएंट यूनिटी होता है। क्यों यूनिटी होता है, क्यों यूनिटी का मतलब आप लोगों ने याद रखना है, जहां भी यूनिटी का वर्ड आया इसका मतलब 100%। आइडियल सोल्यूशन हम वो सोल्यूशन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट सारे के सारे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो हमारे पास होता है आइडियल सोल्यूशन। अब उसकी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये कि उसमें सारे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करें, सबके सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी जो रिएक्टिविटी कोफिशिएंट, उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर है। जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट वो 1 से ग्रेटर हो सकता है, ये लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट बिटवीन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।